दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु का कत्ल के वक्त नमाज पढ़ना और जैद रजी अल्लाहु अन्हु और आसिम रजी अल्लाहु अन्हु के कत्ल का पूरा वाकिया। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो भी आप तक जल्दी पहुंच जाए और आपके लाइक से हमें भी हिम्मत मिले। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गए थे, उनके अजीजों में इंतकाम का जोश जोर पर था। सुलाफा ने, जिसके 2 बेटे इस लड़ाई में मारे गए थे, उसने मन्नत मानी थी कि अगर आसिम का, जिन्होंने उसके बेटे का कत्ल किया था, सर हाथ आ जाए तो उसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी, इसलिए उसने ऐलान किया था। सुफियान बिन खालिद को इस लालच ने आमादा किया कि वह उनका सर लाने की कोशिश करे। चुनांचे उसने उजलव कारा के चंद आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। उन लोगों ने अपने को मुसलमान जाहिर किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम व तबलीग के लिए अपने साथ चंद हजरात को भेजने की दरखास्त की और हजरत आसिम को भी साथ भेजने की दरखास्त की। उनका वाज पसंदीदा बतलाया। चुनांचे हुजूर ने 10 आदमियों को और बाज रिवायात में 6 आदमियों को उनके साथ कर दिया, जिनमें हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। रास्ते में जाकर इन ले जाने वालों ने बदअहदी की और दुश्मनों को मुकाबले के लिए बुलाया, जो 200 आदमी थे और उनमें से 100 बहुत मशहूर तीर अंदाज थे। रास्ते में बनु लहयान के 200 आदमियों से मुकाबला हुआ। यह मुख्तसर जमात 10 आदमियों की या 6 आदमियों की। यह हालत देखकर एक पहाड़ी पर, जिसका नाम फदफद था, चढ़ गई। कुफार ने कहा कि हम तुम्हारे खून से अपनी जमीन रंगना नहीं चाहते, सिर्फ अहले मक्का से तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें कत्ल न करेंगे। मगर उन्होंने कहा कि हम काफिर के अहद में आना नहीं चाहते और तरकश से तीर निकालकर मुकाबला किया। जब तीर खत्म हो गए तो नेजों से मुकाबला किया। हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु ने साथियों से जोश में कहा कि तुमसे धोखा किया गया, मगर घबराने की बात नहीं। शहादत को गनीमत समझो। तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजिर हैं। यह कहकर जोश से मुकाबला किया और जब नेजा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया। मुकाबिलों का मजमा कसीर था और आखिर शहीद हो गए और दुआ की कि या अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे किस्से की खबर कर दे। चुनांचे यह दुआ कबूल हुई और उसी वक्त इस वाक़े का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया। और चूंकि आसिम रजी अल्लाहु अन्हु यह भी सुन चुके थे कि सुलाफा ने मेरे सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत की है, इसलिए मरते वक्त दुआ की कि या अल्लाह, मेरा सर तेरे रास्ते में काटा जा रहा है, तू ही इसका मुहाफिज है। और ये दुआ भी कबूल हुई और शहादत के बाद जब काफिरों ने सर काटने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का और कुछ रिवायतों में भिंडों का एक घोल भेज दिया, जिन्होंने उनके बदन को चारों तरफ से घेर लिया। काफिरों का ख्याल था कि रात के वक्त जब यह उड़ जाएंगी तो सर काट लेंगे, मगर रात को एक बारिश की रौ आई और उनकी लाश को बहाकर ले गई। इस तरह 7 आदमी या 3 आदमी शहीद हो गए, गर्ज 3 बाकी रह गए। हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु और जैद बिन दसना रजी अल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाहु अन्हु, इन तीनों हजरात से फिर उन्होंने अहद किया कि तुम नीचे आ जाओ, हम तुमसे बदअहदी नहीं करेंगे। ये तीनों हजरात नीचे उतर आए और नीचे उतरने पर कुफ्फार ने उनकी कमानों की तांत उतारकर उनकी मशकें बांधी। हजरत अब्दुल्लाह बिन तारिक रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह पहली बेअदबी है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज न जाऊंगा। इन शहीद होने वालों की इब्तिदा ही मुझे पसंद है। उन्होंने जबरदस्ती उनको खींचना चाहा, मगर ये न टले तो उन लोगों ने उनको भी शहीद कर दिया। सिर्फ 2 हजरात उनके साथ रहे, जिनको ले जाकर उन लोगों ने मक्का वालों के हाथ फरोख्त कर दिया। एक हजरत जैद बिन दसना रजी अल्लाहु अन्हु, जिनको सफवान बिन उमैया ने 50 ऊंट के बदले में खरीदा ताकि अपने बाप उमैया के बदले में कत्ल करे। दूसरे हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु, जिनको हुजैर बिन अबी अहाब ने 100 ऊंट के बदले में खरीदा।
ताकि अपने बाप के बदले में उनको कत्ल करे। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हारिस बिन आमिर की औलाद ने खरीदा कि उन्होंने बद्र में हारिस को कत्ल किया था। सफान ने तो अपने कैदी हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु को फौरन ही हरम से बाहर अपने गुलाम के साथ भेज दिया कि कत्ल कर दिए जाएं। इसका तमाशा देखने के वास्ते और भी बहुत से लोग जमा हुए, जिनमें अब्बू सुफियान भी था। उसने हजरत जैद से शहादत के वक्त पूछा कि ए जैद, तुझको खुदा की कसम सच कहना, क्या तुझको ये पसंद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन तेरे बदले में मार दी जाए और तुझको छोड़ दिया जाए कि तू अपने अहलो अयाल में खुश व खुर्रम रहे? हजरत जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, मुझे यह भी गवारा नहीं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हैं वहां उनके एक कांटा भी चुभे और हम अपने घर आराम से रहें। ये जवाब सुनकर कुरैश हैरान रह गए। अब्बू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जितनी उनसे मोहब्बत देखी उसकी नज़ीर कहीं नहीं देखी। इसके बाद हजरत जैद शहीद कर दिए गए। हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु एक अरसे तक कैद में रहे। हुजैर की बांदी, जो बाद में मुसलमान हो गई, कहती हैं कि जब खुबैब हम लोगों की कैद में थे तो हमने देखा कि खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु एक दिन अंगूर का बहुत बड़ा खोशा आदमी के सर के बराबर हाथ में लिए हुए अंगूर खा रहे थे, और मक्का में उस वक्त अंगूर बिल्कुल नहीं था। वही कहती हैं, जब उनके कत्ल का वक्त करीब आया तो उन्होंने सफाई के लिए उस तरह मांगा, वह दे दिया गया। इत्तिफाक से एक कमसिन बच्चा उस वक्त खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु के पास चला गया। उन लोगों ने देखा कि उस्तरा उनके हाथ में है और बच्चा उनके पास। यह देखकर घबराए खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या तुम यह समझते हो मैं बच्चे को कत्ल कर दूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद उनको हरम से बाहर लाया गया और सूली पर लटकाने के वक्त आखिरी ख्वाहिश के तौर पर पूछा गया कि कोई तमन्ना हो तो बताओ। उन्होंने फरमाया कि मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि 2 रकात नमाज पढ़ लूं कि दुनिया से जाने का वक्त है और अल्लाह की मुलाकात करीब है। चुनांचे मोहलत दे दी गई। उन्होंने 2 रकातें निहायत इत्मीनान से पढ़ीं और फिर फरमाया, देर कर रहा हूं तो 2 रकात और पढ़ता। इसके बाद वह सूली पर लटका दिए गए तो उन्होंने यह दुआ की, या अल्लाह, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा आखिरी सलाम पहुंचा दे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए उसी वक्त सलाम पहुंचाया गया। हुजूर ने फरमाया, वा अलैकुम अस्सलाम या खुबैब, और साथियों को इत्तिला फरमाई कि खुबैब को कुरैश ने कत्ल कर दिया। हजरत खुबैब को जब सूली पर चढ़ाया गया तो 40 काफिरों ने नेजे लेकर चारों तरफ से उन पर हमला किया और बदन को छलनी कर दिया। उस वक्त किसी ने कसम देकर ये भी पूछा कि तुम ये भी पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें और तुमको छोड़ दें? उन्होंने फरमाया, वल्लाहिल अजीम, मुझे यह भी पसंद नहीं कि मेरी जान के फिदिये में एक कांटा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुभे। ये वाकया यही खत्म होता है। वैसे तो इन किस्सों का हर लफ्ज इबरत है, लेकिन इस किस्से में 2 चीजें खास तौर से काबिले कद्र, काबिले इबरत हैं। उन हजरात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व इश्क की अपनी जान जाए और उसके बदले में इतना लफ्ज कहना भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की तकलीफ मामूली सी भी पहुंच जाए, इसलिए कि हजरत खुबैब से सिर्फ जबान से ही कहलाना चाहते थे और सिर्फ जबान ही से कहना था, वरना बदले में हुजूर को तकलीफ पहुंचाने पर तो उन कुफ्फार को भी कुदरत न थी, बल्कि वो लोग खुद ही हर वक्त तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में रहते थे। दूसरी चीज, नमाज की अजमत और उसका शौक कि ऐसे आखिरी वक्त में आम तौर से बीवी बच्चों को आदमी याद करता है, सूरत देखना चाहता है, पैगाम व सलाम कहता है, मगर इन हजरात को पयाम व सलाम देना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आखिरी तमन्ना है तो 2 रकात नमाज की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر بھی کریے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا اگر بھول گئے ہوں تو ابھی فوراً کر کے جائیے گا۔